नमस्ते। तो आज हम साइटिका के बारे में जानेंगे और साइटिका के लिए कौन कौन से योगासन कर लेने चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साइटिका एक नर्व इशू है। धीरे धीरे से आपके लोअर बैक से होते हुए ये पूरे लेग पे ट्रांसफ़र होता है। ये यूजुअली स्लिप डिस्क की वजह से होता है जब स्पाइनल नर्व पे प्रेशर पड़ता है, पर कभी कभी ये आपके बैठने के कारण भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका डेस्क जॉब है और आप बहुत टाइम तक कुर्सी में बैठते हैं, तब भी आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कुछ योगा आसन जो हमें करने चाहिए। तो अगर आपको पेन सीवियर है तो पहले हमें इन 3 आसनों का अभ्यास करना चाहिए। पहला, मकर आसन। तो लाई डाउन ऑन योर स्टमक। उसके बाद आप अपने एक हाथ के पंजे को दूसरे शोल्डर पे रखें और दूसरे हाथ के पंजे को अपोजिट शोल्डर पे रखें। गर्दन को एक तरफ पे ऐसे टर्न कर दें। दोनों पैर के पंजों को जोड़कर या तो स्ट्रेट रखिए या फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस करके इसी तरह से आप होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स इनिशियली, या फिर इसकी जगह आप दोनों हाथों के बीच में अपने फेस को रख के इस पोजीशन में भी रह सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने एल्बो को इतना ना फैलाते हुए शरीर के पास इस तरह से रखते हैं। स्पेशली यदि आपको सर्वाइकल इशू भी है साइटिका के साथ, तो आपको अपने हाथ करीब रखने चाहिए अपने शरीर के। इसको भी हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे एंड नेक्स्ट आसन विल बी अद्वासन। फॉर अद्वासन आप दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखिए, गर्दन को जमीन पे इस तरह से जाने दीजिए। फोरहेड आपका टच होगा जमीन से, दोनों पैर सीधे, पूरी बॉडी सीधी। इसको हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। उसके बाद वापस आएंगे नेक्स्ट आसन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट आसन है ज्येष्ठिक आसन। दोनों हाथ के पंजों को आप सिर के ऊपर रखेंगे, लगभग गर्दन के पास। फॉरहेड जमीन से लगा होगा, पूरी बॉडी स्ट्रेट, एंड हम इसे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के बाद आप वापस आएंगे और धीरे से नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट आसन, दैट इज मत्स्य क्रीड़ा आसन। तो मत्स्य क्रीड़ा आसन करने के लिए हमें अपने बैक पर लेट जाना है। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन ढीली, दोनों हाथ पैर के बगल में। उसके बाद हाथों की पोजीशन सबसे पहले चेंज करते हुए आप दोनों हाथों को बगल में उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को उठाइए और टर्न करते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए। गर्दन को अपोजिट साइड में लेकर जाइए, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर 10 सेकेंड्स हमें वापस आना है और सेम चीज दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो ये कुछ आसन है साइटिका के सीवियर पेन के लिए, यानी लोअर बैक के सीवियर पेन के लिए। इन आसनों को आपको एक प्रैक्टिस में कम से कम 3 से 4 बार करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मकर आसन करें तो उसे 3 बार करें 10-10 सेकेंड की होल्डिंग पर। धीरे धीरे ये 10 सेकेंड की होल्डिंग को 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक लेकर जाएं। इसके बाद जब आपकी बॉडी आसन को अडॉप्ट करने लगती है, तब हम आगे के कुछ आसन करेंगे। तो पहला आसन है हमारा भुजंग आसन। उसके लिए लाई डाउन ऑन योर स्टमक फर्स्ट, देन हैंड बिसाइड्स योर चेस्ट। हाथ आपके चेस्ट के बगल में होंगे, चिन जमीन से लगी हुई। इनहेल करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे करके आप अपनी अपर बॉडी ज़्यादा ऊपर भी उठा सकते हैं, बट इनिशियली आप नीचे ही रखेंगे। 10 सेकेंड का होल्ड। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए
वापस आएंगे। 10 सेकेंड का रेस्ट। 10 सेकेंड के रेस्ट के बाद आपका अगला आसन है शलभासन। तो उसके लिए आप दोनों हाथों में फिस्ट बनाएं और धीरे से थाई के नीचे रखिए। आपके एल्बो तक का एरिया पैर के और कमर के अंदर होगा। उसके बाद हाथों के सपोर्ट के द्वारा आप अपने किसी भी एक लेग से शुरू करेंगे। तो पहले इनहेल करते हुए आप अपने लेग को ऊपर उठाइए, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद धीरे से जमीन पर लाकर रखेंगे। रेस्ट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद आप वापस दोनों हाथों की मुट्ठी को थाइस के नीचे रखेंगे और अपने दूसरे पैर को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए 10 सेकेंड बाद नीचे लेकर आइए और दोनों हाथ थाइस से बाहर करके रेस्ट करिए। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है धनुरासन। तो धनुरासन के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस, दोनों पैर के घुटनों को मोड़ दीजिए। अपने हाथों से आप अपने पैर के पंजों को पकड़िए। सांस अंदर भरते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड का और 10 सेकेंड बाद आप धीरे से अपनी बॉडी को नीचे ले जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ज़्यादा ऊपर भी उठा सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको पेन है, शुरुआत में आपको एकदम धीरे से और थोड़ा उठाना है। उसके बाद वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने और रेस्ट करेंगे 10 सेकेंड। दस सेकेंड के बाद आप वापस आएंगे और हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए आप दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए स्पेस करते हुए। फिर धीरे से दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस अंदर भरते हुए हम अपनी अपर बॉडी को पीछे बेंड करेंगे हाथ के सपोर्ट के साथ। दस सेकेंड होल्ड करने के बाद आप धीरे से वापस आएंगे और अपने पैरों के ऊपर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। 10 सेकेंड रेस्ट करने के बाद हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जो है मेरु वक्रासन। तो फॉर दैट दोनों पैरों को स्ट्रेट करके बैठिए। एक पैर के घुटने को इस तरह से मोड़िए और दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है। उसके बाद जो पैर आपने फोल्ड किया है वही हाथ ऊपर उठाइए और पीछे बैक के पास एकदम सेंटर पर रखिए। दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को टर्न कर दीजिए और टर्न करते हुए अपने पैर के पंजों को होल्ड करेंगे। इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ़ यू आर नॉट देन यू कैन जस्ट डू दिस। गर्दन को पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। 10 सेकेंड के बाद आप गर्दन सामने करेंगे, हाथ का लॉक हटाएंगे और फिर धीरे से पैर सीधे और हाथ सामने। और यही सेम प्रोसेस आप दूसरी तरफ से भी करेंगे। दूसरे पैर के घुटने को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो पैर फोल्ड किया है वही हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए बॉडी को टर्न करेंगे कमर के साथ। पैर को होल्ड करेंगे, पकड़ पाते हैं तो, अदरवाइज हाथ को इस तरह से एल्बो की तरफ मोड़ के गर्दन को पीछे कर देंगे। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, 10 सेकेंड का होल्ड और उसके बाद गर्दन सीधी करते हुए हाथ का लॉक हटाएंगे और पैर और हाथ दोनों सामने।
मेरु वक्रासन के बाद हमारा अगला आसन है भ्रू नमन आसन। तो दोनों पैर को सीधा रखेंगे और धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ ट्विस्ट करके ज़मीन की तरफ रखेंगे और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ इस तरह से झुकाने की कोशिश करेंगे, ज़मीन टच करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो इट्स फाइन, आप अपनी बैक का ध्यान रखते हुए केवल ट्विस्ट कर दीजिए बॉडी, होल्ड करिए 10 सेकेंड और धीरे से सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। हैंड्स डाउन, रेस्ट फॉर 10 seconds, देन रिपीट द सेम प्रोसेस अनदर साइड। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करिए बॉडी को, अपर बॉडी नीचे लेकर आइए, झुकाइए जितना भी आप झुका सकते हैं और उसके बाद 10 सेकेंड की होल्डिंग के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बॉडी सीधे। रिलैक्स करेंगे 10 सेकेंड का। तो हर आसन को कम से कम 3 से 5 बार करिए और हर आसन के एंड में आपको 10 सेकेंड का रेस्ट ज़रूर करना है। और ध्यान रहे, जब तक आपको पेन है तब तक आप फॉरवर्ड बेंडिंग के कोई भी आसन बिल्कुल ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी डाइट में वो फूड बिल्कुल इंक्लूड ना करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि स्टूल पास करते वक्त आपको स्पाइनल नर्व में प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। तो इस सेशन को ट्राई करिए और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए। 1 महीने बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा और इससे आपको बेनिफिट्स मिले या नहीं। थैंक यू।